एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम चैप्टर को पढ़ेंगे जो है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। तो आज से हम हमारे केमिस्ट्री के चैप्टर्स भी शुरू करने वाले हैं। तो अब इस चैप्टर में हम सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में और कुछ प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले अगर मैं कोई न्यू वीडियो डालूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। चलिए, The clothes which we wear are made of fabrics। जोन से क्लोथ्स हम पहनते हैं वो फैब्रिक से बने होते हैं। फैब्रिक्स जो हैं वो फाइबर्स से बने होते हैं। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स। फाइबर्स किससे बने होते हैं? नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेस से। तो हमें ये बताया गया है दैट द क्लॉथ्स विच वी वियर आर मेड अप ऑफ फैब्रिक्स and fabrics are made up of fibers and fibers are obtained from natural और artificial sources। इसका मतलब ये है कि जो से फैब्रिक्स हम पहनते हैं, जो से कपड़े हम पहनते हैं वो बने होते हैं फैब्रिक से। फैब्रिक बना होता है फाइबर से। फाइबर को हिंदी में हम कहते हैं धागा। तो ये फाइबर हमें आर्टिफिशियली भी मिलता है और नेचुरली भी मिलता है। तो आप कुछ नेचुरल फाइबर्स के नेम बता सकते हैं? हाँ, बहुत सारे हैं। कॉटन, जूट, सिल्क, इतने सारे फाइबर्स हैं। फाइबर्स हैं वो हाउस होल्ड आर्टिकल्स के लिए भी यूज किए जाते हैं। ये आपको लिस्ट बनानी है, ये तो ठीक है। मेक अ लिस्ट ऑफ सम common articles made from fibers. Try to separate them into those materials made from natural fibers and those from artificial। तो ये तो हमें लिस्ट के बारे में बताया गया है, हम इसको स्किप कर देते हैं और यहाँ से शुरू करते हैं। One minute। You have read in your previous classes that natural fibers like cotton, wool, silk, etc. are obtained from plants and animals। ये आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि जो से फाइबर्स हैं जैसे कॉटन, वूल, सिल्क, ये हमें प्लांट्स और एनिमल्स बहुत से मिलते हैं। ये जो से सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो हम बनाते हैं, ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, तभी तो इनको कहते हैं सिंथेटिक फाइबर्स और मैन मेड फाइबर्स। तभी तो हम इनको क्या कहते हैं? सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर। मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर्स में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और हम इन्हें आर्टिफिशियल फाइबर्स भी कह देते हैं। तो अब ये सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फॉर्म इन अ नेकलेस बीड्स जॉइंट विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड। आप उस पैटर्न को याद कीजिए जैसे कि ये नेकलेस जो सा नेकलेस में बीड से बना हुआ होता है। और ट्राई टू जॉइन अ नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग चेन। या फिर आप ये पेपर क्लिप्स का बड़ा सा लॉन्ग चेन बना लीजिए। तो इसमें आपको एक चीज कॉमन है, पेपर क्लिप, इसमें एक चीज कॉमन है कि ये सारा ये जोन सा भी ये हमने पैटर्न बनाया है, ये सारा एक रिपीटिंग यूनिट है पे चल रहा है। हम एक ही चीज को रिपीट करते जा रहे हैं। इससे हमारा ये पैटर्न बन गया, इससे हमारा ये चेन बन गई। तो ये सिंपल एक यूनिट क्या है? ये एक यूनिट, तो इसकी रिपीटिंग यूनिट क्या है? इस पेपर क्लिप के लॉन्ग चेन की रिपीटिंग यूनिट क्या है? ये है पेपर क्लिप। और इसकी रिपीटिंग यूनिट क्या है? इसकी रिपीटिंग यूनिट है बीड्स। तो अगर हम बात करें, अगर हम इसको देखें तो इसकी
ये बीट्स को रिपीट होते कर जब हम बीट्स को रिपीट करते गए तो हमारा ये नेकलेस बन गया। जब हम इस पेपर क्लिप को रिपीट करते गए तो हमारी ये पेपर क्लिप की लॉन्ग चेन बन गई। तो हम इस सिंगल यूनिट को क्या बोलेंगे? हम इस सिंगल यूनिट को बोलेंगे मोनोमर। मोनोमर, मोनो मीन्स वन, ठीक है, मोनो मीन्स वन। तो ये जोन सा एक बीड है, ये जोन सा एक बीड है, इसको भी हम मोनोमर बोलेंगे, इसको भी मोनोमर बोलेंगे। और अगर मैं इस पूरे नेकलेस की बात करूं, इसमें बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट्स है, इसको हम बोलेंगे पॉलीमर। पॉलीमर, पॉली मीन्स मैनी, पॉलीमर, पॉली मीन्स मैनी, पॉलीमर, ठीक है। तो अगर मैं एक पेन लूं, ठीक है, मैं एक पेन लूं और ऐसे ही पेन को इकट्ठा करते जाऊं, जोड़ती जाऊं, तो ये भी एक पॉलीमर बन जाएगा। और इसकी ये सिंपल पेन क्या हो गई? इसकी मोनोमर हो गया। और ये सारा क्या हो गया? ये हमारा पॉलीमर हो गया, सिंपल। सो ये जो से सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, अ सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो A synthetic fiber is also a chain of small units joined together. और ये जो सा सिंथेटिक फाइबर है, ये भी कुछ स्मॉल यूनिट से बना हुआ होता है। each small unit को एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस, एक हर एक स्मॉल यूनिट एक केमिकल सब्सटेंस होती है। तो जब ये बहुत सारी स्मॉल यूनिट्स को हम कंबाइन कर देते हैं, मैनी ऑफ सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट विच इज पॉलीमर, विच इज पॉलीमर, पॉलीमर, ठीक है। तो इन सभी यूनिट्स को जब हम ज्वाइन करते जाते हैं तो एक सिंगल बड़ी सी यूनिट बन जाती है, जिसको कहते हैं पॉलीमर। जो सा ये पॉलीमर है, ये एक दो ग्रीक वर्ड से बना है। The word polymer comes from two Greek words, poly meaning many, mer meaning part or unit. So this word polymer is derived from two Greek words, which is poly means many and mer means part or unit. So polymer is repeating, polymer is made from many repeating units. तो ये जो सा पॉलीमर है, ये बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट से बना हुआ है। तो इस पूरे पेज में हमें सिर्फ थोड़ी सी इंट्रोडक्शन थी इस चैप्टर की। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर। और यहाँ पर हमें कुछ बताया गया है कि पॉलीमर्स सिर्फ सिंथेटिक फाइबर्स में नहीं, नेचर में भी होते हैं। जैसे कॉटन, कॉटन एक पॉलीमर है, कॉटन इज अ पॉलीमर जो हो सेलुलोज से बना है, एंड द सेलुलोज इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। तो पॉलीमर अकेले नेचर में नहीं, अकेले सिंथेटिक आर्टिफिशियल चीज़ों में नहीं, पॉलीमर नेचर में भी होते हैं, इसमें ये बताया गया है। और क्या बताया गया है कि जो सा कॉटन है उस वो किससे बना हुआ होता है? सेलुलोज से। और सेलुलोज किससे बना हुआ होता है? लार्ज नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज। तो अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। You have read in class 7th that silk fiber obtained from silkworm was discovered in China and was kept as a closely guarded secret for a long time. ये आपने क्लास 7th में पढ़ा था कि सिल्क जो है वो एक तो नेचुरल फाइबर है, सिल्कवर्म से मिलता है हमें, और ये चाइना ने अपना सीक्रेट रखा था, उन्होंने कई सालों तक किसी को भी नहीं बताया था। तो ये जो सा फैब्रिक होता है, जो सा सिल्क से हमें मिलता है, ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है, पर ये ब्यूटीफुल भी होता है। बट इट्स टू ब्यूटीफुल एंड फैसिनेटिंग। अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली। अब भाई अगर किसी ने भी सिल्क का फाइबर लेना हो या फैब्रिक लेना हो, तो इतना महंगा फैब्रिक वो कैसे लेगा? क्योंकि सिल्क बहुत महंगी होती है।
तो इतना महंगा तो वो अफोर्ड कर नहीं पाएगा, जैसे मिडिल क्लास फैमिली है वो अफोर्ड नहीं कर पाएगी। तो साइंटिस्ट ने क्या सोचा, साइंटिस्ट ने अपनी पूरी इन्वेंशंस वगैरह की और उन्होंने एक आर्टिफिशियल सिल्क बनाई। टुवर्ड्स एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी के एंड में साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग अ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट सिल्क। तो साइंटिस्ट की मेहनत जो थी वो रंग लाई और उन्होंने एक ऐसा फाइबर बनाया जिसकी पूरी प्रॉपर्टी सिल्क से मिलती है। ठीक है, और वो जो सा फाइबर था वो कैसे बना था? सच अ फाइबर वॉज ऑब्टेन्ड बाय द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। तो ये जो सा फाइबर था ये कैसे बना था, फैब्रिक था, ये कैसे बना था? ये हमने जब इसके ऊपर रेयन के ऊपर और जब हमने वुड के ऊपर पूरा केमिकल वगैरह केमिकल ट्रीटमेंट किया तो ये ऐसा फाइबर बन गया। ठीक है, इस फाइबर का क्या नाम रखा? इस फाइबर का नाम रखा हमने रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क। रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क। पर ये हम इसमें एक चीज ना नेचुरल ली गई है, जो सा है वुड पल्प। इसमें वुड पल्प है वो नेचुरल है, तो हम इसे पूरा ना आर्टिफिशियल नहीं बोल सकते। तो हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं सेमी सिंथेटिक। ठीक है, तो ऑल्दो रेयन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स, ये जो सी रेयन है वो नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन की जाती है, जो सा है वुड पल्प। पर ये मैन मेड है क्योंकि हमने उस पर केमिकल स्प्रे किए वगैरह, बहुत सारा केमिकल ट्रीटमेंट किया, और ये सिल्क से चीपर होती है, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी। ठीक है, इट इज चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वूवन लाइक सिल्क फाइबर्स। ये चीपर होती है सिल्क से और सिल्क फाइबर की तरह ये वूव भी की जा सकती है। ये डाई भी की जा सकती है इन द वाइड वेराइटी ऑफ कलर, ये बहुत सारे कलर में हम इसको डाई कर सकते हैं। रेयन इज मिक्स्ड विद कॉटन टू मेक बेडशीट्स और मिक्स्ड विद वूल टू मेक कारपेट्स। रेयन को हम कॉटन से मिक्स कर देते हैं जिससे हम बेडशीट्स बनाते हैं। रेयन को हम वूल से मिक्स कर देते हैं जिससे हम कॉटन वो बनाते हैं, कारपेट्स। तो हमने अब पढ़ा रेयन के बारे में। तो अब हम पढ़ते हैं नायलॉन के बारे में। बात करेंगे नायलॉन के बारे में, जो है फुली सिंथेटिक फाइबर। ये रेयन सबसे पहला था, उसके बाद हमने नायलॉन बनाया। नायलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर इन 1939। डेट इसका ईयर याद रखना है, कब बना था ये? 1931 में बना था। 1931 में बना था, इसका डेट जरूर याद रख लेना। ठीक है, इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। ये किसी भी रॉ मटेरियल से नहीं बना हुआ था, तो हम इसको फुली सिंथेटिक फाइबर बोलेंगे। फुली सिंथेटिक फाइबर। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल वाटर एंड एयर। ये कोल वाटर और एयर से बना हुआ था। इट वॉज फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। ये पहला फुली सिंथेटिक फाइबर था। तो अगर किसी ने एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, तो आपने रेयन नहीं लिखना है, वो फुली सिंथेटिक नहीं है, वो है सेमी सिंथेटिक। आपको क्या लिख कर आना है? आपको नायलॉन लिख कर आना है। नायलॉन फाइबर जो था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। नायलॉन जो था वो वेरी स्ट्रॉन्ग फाइबर था। नायलॉन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाइबर। वो इलास्टिक भी था। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलास्टिक, और वो लस्ट्रस भी था। लस्ट्रस का मतलब होता है शाइनिंग, शाइन, वो शाइनिंग भी था, और वो हमें उसे इजी से धो भी सकते थे। तो इसकी इतनी सारी प्रॉपर्टीज थी नायलॉन में। क्या क्या थी एक बार और रीड कर लेते हैं। इट इज अ स्ट्रॉन्ग फाइबर, इलास्टिक फाइबर, लाइट फाइबर, lustrous and easy to wash. So it's become very popular for making clothes. इन्हीं सारी प्रॉपर्टीज के कारण नायलॉन जो था वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया नायलॉन। तो हम अब देखते हैं कि हम नायलॉन से क्या क्या नायलॉन से बनी हुई चीजों में क्या 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 आते हैं। We use many articles made from nylon such as socks, ropes, tents, toothbrush, car seat, belts, sleeping bags, curtains। तो हम इतना सब कुछ बनाते हैं हमारे नायलॉन से। तो हम ये सॉक्स,
ये कर्टन्स, ये रोप, ये नायलॉन इतना स्ट्रॉन्ग होता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि स्टील भी, अगर हम कहें कि आओ स्टील, अगर हम स्टील की वायर और नायलॉन की वायर को एक साथ रख दें तो स्टील की वायर तो जल्दी टूटेगी नायलॉन से, क्योंकि नायलॉन स्टील से भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। नायलॉन स्टील से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है नायलॉन। तो फिर ये भूजो का क्वेश्चन है, नायलॉन फाइबर रेलिंग सो स्ट्रॉन्ग दैट वी कैन मेक नायलॉन पैराशूट्स रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। नायलॉन इतना स्ट्रॉन्ग फाइबर है कि हम उससे पैराशूट्स बना सकते हैं, रोप क्लाइंबिंग के लिए रोप्स बना सकते हैं। कि देखिए यहाँ पर नायलॉन का पैराशूट है, या नायलॉन की रोप है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि नायलॉन जो है वो कितना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। तो हम इस नायलॉन को पैराशूट्स में भी यूज करते हैं और रोप्स ऑफ रॉक क्लाइंबिंग के लिए भी यूज करते हैं। नायलॉन इज वेरी स्ट्रोंगर, वो स्टील की वायर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्टील की वायर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आ गया पोलिएस्टर एंड एक्राइलिक। पोलिएस्टर एंड एक्राइलिक, तो अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है, बस इसके बाद प्लास्टिक्स आ जाएगा। उसमें हम प्लास्टिक्स अगले वे पार्ट में करेंगे। तो ये आज हम सिर्फ सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे, एक बार में एक ही टॉपिक को पढ़ते हैं। तो अब आ गया है पोलिएस्टर एंड एक्राइलिक। चलिए शुरू करते हैं। पोलिएस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर। पोलिएस्टर एक अनदर सिंथेटिक फाइबर है। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली। कौन सा फैब्रिक इस पोलिएस्टर फाइबर से बनाया जाता है, वो कहीं ऐसे नहीं कि उसमें रिंकल्स पड़ जाएं, इतनी जल्दी नहीं पड़ते उसमें रिंकल्स। जैसा हम लेकर आते हैं वो वैसा ही पड़ा होता है। इट इज इजी टू वॉश, सो इट्स क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। तो ये बहुत अच्छा क्लॉथ है ड्रेस मटेरियल के लिए। यू मस्ट हैव सीन पीपल वियरिंग पोलिएस्टर शर्ट्स। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ पीपल ने हैं वो पोलिएस्टर की शर्ट्स को उन्होंने पहन रखा है, और कुछ ड्रेसेस भी आपने देखा होगा। टेरिलीन, एक टेरिलीन नाम का एक पोलिएस्टर है, वो बहुत पॉपुलर पोलिएस्टर है। वो इट कैन बी ड्रोन इनटू फाइबर्स। ये फाइबर्स में ड्रॉ किया जा सकता है, और ये वूवन लाइक अवर अदर यान, तो ये यान की तरह वूव भी किया जा सकता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। My mother always buy PET bottles, PET jars for storing rice and sugar. I wondered what PET. तो आपने कई बार सुना होगा, ये वर्ड तो आपने सुना ही होगा, PET। पेट वाला PET ना, ये अलग PET है। तो देखते हैं क्या है ये आखिर PET। तो PET is a very familiar to the form of polyester। पीईटी पोलिएस्टर की तरह ही होता है, और ये बॉटल्स बनाने के लिए, यूटेंसिल्स बनाने के लिए, फिल्म्स बनाने के लिए, वायर्स बनाने के लिए, और कुछ और यूजफुल प्रोडक्ट्स के लिए भी ये हम इसको यूज करते हैं। लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट मेड ऑफ पोलिएस्टर्स। ये तो हमें लिस्ट बनानी है, इसको छोड़ दीजिए। नाउ polyester is made up of two words which is poly plus ester। तो पोलिएस्टर में जो रिपीटिंग यूनिट होती है वो होती है एस्टर। एस्टर्स आर द केमिकल्स विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल। एस्टर्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो फ्रूट्स को उनकी स्मेल देते हैं। फैब्रिक आर सोल्ड बाय द नेम लाइक पॉलीकोट, पॉलीवूल, टेरिकॉट एक्सेट्रा। कुछ फैब्रिक्स आपने अगर दुकान में जाते हैं, आपको कई लोग कह देते हैं ये पॉलीकोट का फाइबर है, तो आप सोचते हैं पॉलीकोट, ये कहीं नया फाइबर तो नहीं आ गया? नहीं, ये दो फाइबर्स को मिक्स करके बनाया होता है ये फाइबर। जो पॉलीकोट है वो किससे बनाया होता है? पॉलीएस्टर प्लस कॉटन से, पॉलीवूल, पॉलीएस्टर प्लस वूल, ऐसे कुछ ये बना देते हैं, बस मिक्स करते जाते हैं। तो हम जो स्वेटर्स पहनते हैं, स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट्स इन विंटर।
वी वियर स्वेटर्स, शॉल्स और ब्लैंकेट्स हम यूज़ करते हैं विंटर में. मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल. इनमें से बहुत ज़्यादा नेचुरल वूल से नहीं बनी होती. थो दे रिपेयर लाइक डिसेंबल वूल, अगर वो वूल की तरह लगती भी हैं पर वो असली वूल नहीं होती. वो एक सिंथेटिक फाइबर है जो है. एक और सिंथेटिक फाइबर जो है हमारा एक्राइलिक. एक्राइलिक इज अ आर्टिफिशियल वूल. एक्राइलिक इज अ आर्टिफिशियल वूल. वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज. जो सा वूल है वो नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन किया जाता है. सो ये बहुत एक्सपेंसिव भी हो जाता है. तो जो उनसे क्लोथ्स मिलते हैं हमें एक्राइलिक से, वो इतने एक्सपेंसिव नहीं होते वूल की तरह. तो ये जो से सिंथेटिक फाइबर्स है ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं. ये थोड़े से ज़्यादा पॉपुलर हैं नेचुरल फाइबर्स से. चलिए, हाँ. You have already performed an activity of burning natural synthetic fibers. ये आपने इस क्लास 7th में एक एक्टिविटी पढ़ी थी नेचुरल सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स को बर्न करने वाली. ठीक है, हमने ये एक्टिविटी पढ़ी हुई है. तो अब एक सेकेंड में पेन ले लेती हूँ. When you burn synthetic fibers, you will find their behavior different. जब आप सिंथेटिक फाइबर को बर्न करते हैं उनकी स्मेल वगैरह डिफरेंट होगा, उनका बिहेवियर भी नेचुरल फाइबर्स से. You must have noticed that synthetic fibers melt on heating. सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो मेल्ट हो जाते हैं हीट पे. अगर उनको थोड़ी सी भी हीट लग जाए तो वो मेल्ट हो जाते हैं. तो ये एक डिसएडवांटेज है सिंथेटिक फाइबर की. अगर वो कैच कर ले फायर तो वो बहुत ही डिजास्टरस हो जाता है सिंथेटिक फाइबर. जो उनसे फैब्रिक मेल्ट हो जाता है, जब वो फैब्रिक मेल्ट हो जाता है तो हमारी बॉडी के ऊपर स्टिक हो जाता है. फिर हम ऐसे उतार भी नहीं सकते उसे, वो हमारी बॉडी के ऊपर स्टिक हो जाता है. ठीक है, वो हमारी बॉडी के ऊपर है जो वो स्टिक हो जाता है. ठीक है, हमारी बॉडी के ऊपर वो स्टिक हो जाता है. तो हमें, अगर हम वर्किंग कर लेते हैं किचन में या लाइब्रेरी में, तो फिर हमें ये सिंथेटिक फाइबर को नहीं पहनना चाहिए. तो पहेली बोलती है, ओ नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई माय मदर नेवर वियर्स पॉलिएस्टर क्लॉथ बाय कुकिंग वर्किंग इन किचन. तो पहेली बोलती है कि मेरी मम्मी ने कहा कि तब अब मैं समझी कि मेरी मम्मी किचन में काम करने के टाइम पॉलिएस्टर के क्लॉथ्स क्यों नहीं पहनती. तो all synthetic fibers are prepared by a number of processing units of raw materials which is called petrochemicals. तो ये सारे सिंथेटिक फाइबर्स पेट्रोकेमिकल्स से हम बनाते हैं. Bye bye everyone, and don't forget to like, share and subscribe to my channel and press the bell icon and join the Telegram.